भाइयों एवं बहनों, दुख तो होता है जब आप ये सुने कि आपके देश के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चीफ इंजीनियर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का चीफ इंजीनियर जो है दीपराज चंद्रा 36 year old senior engineer research and development being BEL has he hailed from गाजियाबाद। वो गाजियाबाद का है इंजीनियर, उत्तर प्रदेश। उसने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर किए हैं स्पाइंग फ्रॉम पाकिस्तान ISI इंटेलिजेंस, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ उन्होंने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर किए हैं। अब आप समझिए कि हम क्या कर रहे हैं। The accused had shared very sensitive information, classified information with Pakistan. He is involved in treason. This is scary. Military intelligence is taking further action. हमारे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को, उसके डिज़ाइन, बाकी सारी चीज़ों को शेयर कर रहा था कोई इंजीनियर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ। अभी 1-1.5 साल पहले की बात है। अभी फिर एक ही निकल के सामने आया। मुझे चिंता होती है। इंफॉर्मेशन लीकेज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आप किसी सिस्टम के चीफ इंजीनियर हैं, डिजाइनर हैं, आर्मी के बॉर्डर गार्डिंग सिस्टम पर खड़े हैं, अगर वहां से इंफॉर्मेशन लीक होती है, किस तरह से आपकी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, आपके रिसर्च एनालिसिस बीइंग DRDO, इसरो, दिस एंड दैट इंस्टीट्यूशन से अगर इंफॉर्मेशन लीक होती है जो कि साइंटिफिक इन नेचर, इसके क्या नताइज होंगे, इसका अंदाजा आपको है। हमारे सिटीजन, और वो ये भी बात है, मैं पूरी तरह पढ़ दूंगा आपको, कि वो ये चीज़ अपने हैंडलर के साथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करता था अबाउट द PSU इन एक्सचेंज ऑफ बिटकॉइंस। पैसा इस तरह अगर ट्रांजैक्शन होता लार्ज स्केल पर तो ये पता चल जाता, लेकिन बिटकॉइन के साथ हो रहा है। ये है एक फ्रॉड। हमारे अपने ही लोग इस तरह से करते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि भारत बहुत अजीब ढंग से काम कर रहा है। इसके सिटीजन्स या तो पागल हो गए हैं या तो फिर इरिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों हो गए हैं, पागल भी तो इरिस्पॉन्सिबल भी। समाज के अंदर जो सोसाइटी का लेवल है, वहाँ पर एक दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ असॉल्ट लॉन्च कर रहा है बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, बहुत सारी जो भी एक ग्राउंड मिलता है उसके ऊपर असॉल्ट लॉन्च करना, एक दूसरे पर सोशल केओस पैदा करना। करप्शन इन गवर्नेंस मशीनरी, ये बहुत ज़्यादा है भारत के देश में। भारतीय लोग जो सारे राम के सपूत हैं, सभी बेईमान हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। हम मणिपुर के अंदर देख रहे हैं, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी पर किस तरह लॉन्च करते हैं अटैक, फिर क्या सोशल ऑर्डर बनता है। एक छोटी सी स्टेट में, वैली और हिल में लोग नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ। इतने बड़े देश में जहाँ बिलियन लोग रहते हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी, हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, लोगों की आइडेंटिटी है।
हमें सीखना होगा, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना होगा, सरकार की रिस्पेक्ट करनी होगी, गवर्नमेंट का मतलब समझना होगा, हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना होगा। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप होशियार हैं, मुझे मालूम है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में देख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में से लेकर के अभी दंगा पहुंच गया नागपुर तक। भारत का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर हलचल न मची हो। हम एक ही रिलीजन में रहते हैं, हमारी जाति छोटी है तो हमें लोग साथ बैठाते नहीं है। आज हम 21वीं सदी में हैं, हमें लोग अपने साथ बैठाते नहीं, हमसे बात नहीं करते, हमें उसी सोशल ऑर्डर में रखते हैं जिसमें मैं एक अपने आप को अपमानित फील करता हूँ। इस देश में हमें प्राइड से रहने का अधिकार नहीं है। हम चाहे जितना पढ़ लें, हमारा स्टेटस कुछ भी नहीं है। जो अपर लोग हैं, जो एंजॉय करते हैं स्टेटस, वो प्राइड से रहते हैं। हमें हर दिन इंसल्ट किया जाता है, हमें बताया जाता है हमारी पोजीशन क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें कहाँ बैठना है, हमें उठना कैसे है, हमारी क्या चाल चलन होगी वो दूसरे तय करते हैं। हम रोज अपमानित फील करते हैं इस देश में। हमारे सोशल इकोनॉमिक ग्राउंड्स क्या हैं? हम अपनी बात भी बता देते हैं आपको, ये सब हमारे साथ होता है। हर दिन हम अपने देश में रहते हुए इज्जत के साथ नहीं जी सकते। तो क्या कहना है मैं आप समझ सकते हैं। देश की टॉप टू बॉटम हर चीज बिक रही है, ईमान बिक रहा है, देश का नेशनलिज्म बिक रहा है। बस कीमत सही होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी कोई दलील देने आ जाएगा कुछ अलग ढंग से, मुझे मालूम है वो दलील देने वाले बहुत पाए जाते हैं। मुझे मालूम है, वो बात मैं भी करना जानता हूँ, है ना, सच्चाई लेकिन यही है। एटलीस्ट जहाँ तक जो हमारा समाज है, भारत में भी कई समाज हैं, है ना। भारत में कई समाज है, ऐसा नहीं कि भारत में एक ही समाज पाया जाता है ना। अब इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर भी कई सारे लेयर्स हैं। जो ऊपर रह रहे लोग हैं उनको सब कुछ सही दिखता है, जो नीचे रह रहे लोग हैं उन्हें हर चीज़ बुरा दिखता है ना। क्योंकि जो एक्सप्लॉइटर है, वो कभी एडमिट नहीं करेगा कि जो जिनको मैं एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ वो शोषित है। जानबूझ के वो करता है, ये स्ट्रेटजी है। और उनकी इश्यूज को कभी सुनेगा नहीं और एड्रेस नहीं करेगा। जो पावर में है, जो एंजॉय करते हैं, उनके लिए नीचे रह रहे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं, है ना। वो जानते हैं कि स्टूपिड है और वो हमारे लिए पॉलिसी बनाते हैं। जो हमारे शोषण करने वाले लोग हैं वो ही हमारे लिए पॉलिसी बनाते हैं, है ना, कि हम कैसे रहेंगे। ये फिर से ब्रिटिश कल्चर भारत में डेवलप हो गया है, अनफॉर्चुनेटली। यस, मैं दोबारा कहूँगा, भारत में फिर से ब्रिटिश कल्चर आ गया है। जो लोग एलीट क्लास क्लब में हैं वो अब ब्रिटेन के शासक हैं हमारे, वो तय करते हैं कि हम कैसे रहेंगे। और ये फिर से देश में फिशर्स पैदा करेगा और फिर से वायलेंस होगा इस देश में। यही ग्राउंड होगा। अगर ये जो रास्कल्स ऊपर बैठे हुए हैं, एलीट क्लास के लोग, इनको हम लोग कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। सच में ये हमारे साथ बैठना अपनी इंसल्ट समझते हैं और ये हमें हर दिन इंसल्ट करते हैं, हमें जलील करते हैं, है ना।
ये एटलीस्ट मेरी समझ इस तरह है। अभी आज मैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस रमन्ना का स्पीच सुन रहा हूँ। अगर मैं पढ़ दूंगा तो आपकी आंख में आंसू आ जाएगा। वो चीफ जस्टिस हैं जो ऑन ऑफिस, तो जब ऑफिस में हैं तो वो बात नहीं कर सकते, है ना, जो उनके दिल की है। अब रिटायर्ड हो गए हैं तो बोल रहे हैं। मैं आपको पढ़ दूंगा ना तो आपकी आंख में आंसू आ जाएगा कि ये हमारा चीफ जस्टिस है। आज पता चला कि जानता भी है कुछ है ना। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसको ज़रूर, कि आप जान सकें कि हम किस दुनिया में रहते हैं। मैं सर्च कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत क्या है बताने की आपको ठीक है, ये भी तो बात है ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, ओके, डन। क्यों बताना।